इलेक्शन 2024 इंतखाबात का काउंटडाउन जारी। सियासतदान फाइनल राउंड में फाइनल इनिंग्स खेल रहे हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त गहमा गहमी जारी है। हमारे नुमाइंदे हमें इस मुतल्लिक आगाह करेंगे। कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं असमत समलानी, कराची से साजिद अवान, लाहौर से उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद से अकील अहमद और पेशावर से मिनाहिल अरशद। तफसीलात जानेंगे उनसे। हब से हमें अपडेट करेंगे बशीर बलोच और शेखुपुरा से राना मुबशिर से हम तफसीलात लेंगे। अकील, आप बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी देखने में आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद में अब चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं, तो जो इलेक्शंस की तैयारियां हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूं और यहाँ पर जो इंतखाबात के हवाले से जो हतमी तैयारियां हैं वो जारी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बताया गया था कि आइंदा आम इंतखाबात में 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स जो हैं वो छापे गए हैं और उनकी तरसील का अमल आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों पर इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे और 119 उम्मीदवार मजमूई तौर पर 3 हलकों में जो है वो मुकाबले के मैदान में उतरेंगे। इस्लामाबाद की आबादी जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 9,16,000 के करीब है, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लामाबाद के 3 हलकों में इंतखाबात का इनेकाद कराया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद की हद तक जो 3 हलके हैं यहाँ पर 990 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 31 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रात से पाक फौज के एहलकारों की तैनाती जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। पाक फौज के एहलकार गुज़िश्ता रात से जो है वो 10 फरवरी तक इंतहाई पोलिंग स्टेशन पर तैनात रहेंगे, सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 18,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है और यहाँ पर पाक फौज के एहलकार तैनात किए जा चुके हैं, जो 10 फरवरी तक अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे और मजमूई तौर पर तकरीबन 2,77,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार आइंदा आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां आम इंतखाबात के हवाले से मुकम्मल कर ली गई हैं। इस्लामाबाद की हद तक जो गहमा गहमी है वो जारी है। उम्मीदवार अपनी जो कैंपेन है वो चला रहे हैं और 119 उम्मीदवार हैं जो 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जी ठीक है अकील, आप हमारे साथ रहेगा। रुख करेंगे कराची का। साजिद अवान हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बताइएगा कि आप किस हल्के में मौजूद हैं, तैयारियों के हवाले से बताइएगा और ये बताइएगा कि किस सियासी जमात की तरफ अवाम का झुकाव और हिमायत देख रहे हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल मुल्क भर की तरह इलेक्शन की तैयारियां कराची शहर में भी जारी हैं और गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ पर रैलियाँ, जलसे, जुलूस का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने एजेंडे जो हैं वो आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और वोट की डिमांड करते हैं। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद हूँ और मेरे जो अकब में लियारी का हिस्सा है और मेरे बिल्कुल सामने जो है वो सदर टाउन का एरिया है, तो यहाँ पर भी इलेक्शन की गहमा गहमियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। मजमूई तौर पर अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो यहाँ पर 47 सीटों पर जो है वो इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं और 22 सीटें ऐसी हैं जो कि कौमी असम्बली की हैं, जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं और इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। शहर भर में इस वक्त अगर ज़िला सेंट्रल की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस सूरत हाल है, क्योंकि 2 सियासी जमातों के दरमियान, जो कारकुनान के दरमियान तसादुम की सूरत पैदा हुई थी, उसके बाद जो इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां हैं वो तो जारी हैं, लेकिन एक खौफ व हरास की जो फ़िज़ा है वो भी कायम है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट साउथ गरबी के इलाके हैं, यहाँ पर इलेक्शन की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये लियारी और सदर टाउन का एरिया है। लियारी से अब्दुल नबील गबूल बलोच जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कैंडिडेट हैं। इसी तरीके से अब्दुल रशीद जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से और PTI के उम्मीदवार अब्दुल वहाब भी यहाँ पर इस जो है वो इलेक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, TLP और तहरीक इंसाफ के दरमियान हो सकता है, जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ पर लड़ रहे हैं।
तो यहाँ पर जो सियासी गहमा गहमी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे जो सामने हल्का है वो 240 का है कौमी असम्बली के। यहाँ पर भी MQM के कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। डिफेंस के एरिया में जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, जिसमें GDA के उम्मीदवार जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस वक्त शहर भर में अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM TLP के दरमियान जो है वो मुकाबला मुतवक्के है। आज़ाद उम्मीदवार जो है कई मकामात पर से खड़े हुए हैं और उनका पलड़ा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है। जलसे जुलूस और रैलियाँ जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई हैं। तो देखा यह जाएगा कि जो आवाम है वो वोट किसे देती है। इस वक्त अगर मजमूई तौर पर शहर में 2 रोज़ कबल जो बारिश का सिलसिला हुआ था, उसके बाद सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थी। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और यहाँ पर बहुत सारे जो शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो करोड़ों अरबों रुपए जो इस शहर पे लगाया गया है वो सीवरेज निजाम की तबाही से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आप हमारे साथ लेकर रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहां से हमारे नुमाइंदे राना मुबशिर हमें ज्वाइन करेंगे। मुबशिर, बताइएगा कि आप किस हल्के में मौजूद हैं और तैयारियां किस मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है शेखपुरा में सियासी गहमी अरूज पर पहुंच गई है। मैं इस वक्त शेखपुरा के हल्का NA 115 और PP 141 में मौजूद हूं, जहां से कौमी असम्बली की सीट से साबक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़, इनका मुकाबला साबक सूबाई वजीर कानून खुरम शहजाद विरक आज़ाद उम्मीदवार, इनका आपस में टक्कर का मुकाबला मुतवक्के है। हल्का NA में कुल वोटर्स की तादाद 5,96,000 है। अगर इस हल्के में मसाइल की बात करूँ तो इस हल्के में ये शेखपुरा का मेन सिटी का हल्का है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान और पीने का साफ पानी का मैसर ना होना, कूड़ा क्रिकेट के लिए मखसूस पॉइंट्स का ना होना, टूटी फूटी सड़कें, ये ऐसे मुतालबात हैं जो कि अवाम अपने उम्मीदवारों से करती हुई नज़र आ रही है। अब जीत का सेहरा किसके सर बनता है, इसका फैसला शेखपुरा की आवाम 8 फरवरी को वोट डाल के। मुबशिर, आप हमारे साथ रहेगा, ज्वाइन करेंगे हब से बशीर बलोच। हमें बशीर बताइएगा कि हब के कौन से हल्के में आप मौजूद हैं, वहां पर लोगों के मसाइल क्या हैं और वोटर्स की तादाद क्या है? जी बिल्कुल, इलेक्शन की गेमा गेमियां तेजी के साथ जारी है। अगर हल्का NA 257 की बात करूं तो ये हल्का जो है वो 3 अजला पर मुश्तमिल है। हब, लसबेला और आवारान पे ये हल्का मुश्तमिल है। इस हल्के के टोटल वोटर्स की तादाद जो है वो 3,68,218 है और यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ उम्मीदवारान जो है वो मैदान में है। मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल खान, जिनको नेशनल पार्टी की हिमायत भी हासिल है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार है मोहम्मद असलम भूतानी, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है अब्दुल वहाब बिजनजो और जमीयत उलमा इस्लाम के मीर आलिम नौशेरवानी जो है वो अहम उम्मीदवार है। अगर सख्त मुकाबले की जो बात करूं तो उसमें जो है वो 2 ऐसे उम्मीदवार है जिनमें जो है वो कांटेदार मुकाबले की तवक्को जाहिर की जा रही है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल खान और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम भूतानी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को जाहिर की जा रही है। अगर हल्के के मसाइल की बात की जाए तो लसबेला और हब में कदरे मसाइल में थे, लेकिन आवारान में जो है वो ज़्यादातर तालीम, पीने का पानी और मवासलात का निज़ाम जो है वो तबाहाल है। ओवरऑल इस हल्के में सबसे जो अहम मसले हैं वो है तालीम और सेहत के बुनियादी सहूलियात की का फुकदान है। ठीक है बशीर, आप हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन करेंगी पेशावर से मिनाहिल अरशद। मिनाहिल, बताइएगा कि आप इस वक्त इस हल्के में मौजूद हैं और सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी तादाद में नफरी वहां पर तैनात की जाएगी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए? जी, आम इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और यहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन है और इलेक्शन की जो तैयारियों का सिलसिला है वो तकरीबन कंक्लूजन की तरफ पहुँच गया है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के हल्का NA 32 में। ये पेशावर का सबसे बड़ा हल्का है और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के की जो आबादी है वो तकरीबन 9 लाख है और यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5 लाख से भी ज़्यादा है। ये पेशावर का सबसे बड़ा हल्का है और यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से किए गए हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अब जो अपने पेपर्स की छपाई का वो कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर उनकी जानिब से सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी अच्छे खासे किए गए हैं, क्योंकि इस हल्के में कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जिनको हसास करार दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंप्लीट रखी जाएगी ताकि शहरियों को वोट डालने में आसानी हो और इलेक्शन प्रोसेस में आसानी हो। दूसरी जानिब इस हल्के में जो इलेक्शन की
कैंपेन है वो उस तरह नहीं है जिस तरह 2018 और 2013 के इंतखाबात में देखी जा रही थी। यहाँ पर जो मेन कैंडिडेट हैं वो PTI की तरफ से जो आज़ाद खड़े हैं वो आसिफ खान है और ANP के गुलाम अहमद बिलोर, उनका आपस में काफ़ी टाकरे का मुकाबला है। और यहाँ पर शहरियों का भी कहना है कि वो वोट डालेंगे, लेकिन इस बार जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो उस दर्जे तक नहीं है जिस तरह गुज़िश्ता इंतखाबात में होती थी। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अपने बैनर्स वगैरह यहाँ पर दीवारों पर और गाड़ियों पर, रिक्शों पर लगाए गए ताकि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, लेकिन जो सियासी रैलियाँ हैं और जलसे हैं वो नहीं किए जा रहे। यहाँ पे जब से कैंपेन स्टार्ट हुई है यहाँ पे सिर्फ 2 जलसे किए गए हैं, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से किए गए हैं। और जो BRT स्टेशन हैं उनके अंदर जो स्क्रीन्स हैं उन पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने एड्स चला रही हैं ताकि वो अपनी कैंपेन कर सकें। ठीक है मनाहिल, साथ ही रहिएगा। क्वेटा से असमत समलानी ज्वाइन करेंगे। असमत, बताइएगा कि क्वेटा में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा और इंतजामात के हवाले से बताइएगा, और ये बताइएगा कि अवाम का झुकाव किस सियासी जमात की जानिब आप देख रहे हैं ज़्यादा? देखिए, इस वक्त जो है कोयटा में शदीद सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद जो सियासी दर्जा हरारत है या गहमी है ये अरूज पर है। इसी तरह कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार है उनकी जानिब से जो है कैंपेन का जो अमल है वो जोर और शोर से जारी है, जिसमें ख़ासकर जो पीपल्स पार्टी है, इसी तरह नून लीग है, BNP है, नेशनल पार्टी है और यहाँ पर जो पश्तूनख्वा मैप है, जमियत उलमा इस्लाम है, इनकी जानिब से जो है छोटे और बड़े जो है जलसों के कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इसी तरह जारी है। इसी तरह यहाँ पर जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने भी जो है कोसदार का दौरा किया, जलसा वहाँ पर मुनक्किद किया। वहाँ इसी तरह बलूचिस्तान के इलाके जो वारान में जो है BNP की जानिब से एक बड़ा जलसा उन्होंने जो है इनेकाद किया और वहाँ पर उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल ने खिताब किया। और जो तमाम जो यहाँ पर उम्मीदवार हम देख रहे हैं वो अपने तौर पर जो है पुरुमीद हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो है कोयटा में भी यहाँ पर जो सियासी जमातों के उम्मीदवार है ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को अपने तरफ मुतवज्जा करने के लिए जो है जो इक़दाम है वो जारी रखे हुए हैं, वर्क है वो उसका सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी डोर टू डोर जो है कैंपेन अपने जारी रखे हुए हैं। इस बार जो इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है तादाद आज़ाद उम्मीदवार है जिन्होंने हिस्सा लिया है। और ख़ास बात यह हमें दिखाई दे रहा है कि फिर आखिर वक्तों में जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जो है दस्तबरदार होते थे या जो है जो सियासी जमातों के उम्मीदवार है उनके हक में जो है उनकी हिमायत करते थे और रिटायर हो जाते थे। लेकिन इस बार जो है ये मुख्तलिफ हमें कुछ दिखाई दे रहा है। ताहाल जो आज़ाद उम्मीदवार है वो ना सिर्फ टिके हुए हैं बल्कि जो है भरपूर वर्क भी कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। और यहाँ पर शहर भर में जो बैनर्स है, झंडे है, शहर भर को जो है इन्होंने सजाया हुआ है। दूसरी जानिब जो है दफ़ा 144 कोयटा में नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो सियासी जमातों के रहनुमा है, उम्मीदवार है, वो जो है इज्तिमा की सूरत में जो है निकलते हैं, कैंपेन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर जो कॉर्नर मीटिंग्स का जो इनेकाद है वो भी जारी रखे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर कोयटा सिटी में मैं मौजूद हूँ, जो सबसे अहम हल्का है कोयटा में जो NA 263 का, यहाँ पर भी जो है कॉर्नर मीटिंग्स का अमल जारी है, डोर टू डोर वर्क का सिलसिला जारी है, छोटे बड़े रैलियों का इनेकाद का सिलसिला जारी है। जो है यहाँ पर तकारीब का इनेकाद सिलसिला है जो है वो आज़ाद उम्मीदवार और जो है सियासी जमातों की जानिब से जारी है। ये हल्का जो 263 है, यहाँ पर जो है कांटेदार मुकाबले का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें पश्तूनख्वा मैप के जो सरबरा है महमूद खान अचकज़ई साहब पीपल्स पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार है, रमज़ान अचकज़ई। इसी तरह यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार है आजी लश्करी रईसानी। इसी तरह यहाँ पर जो नून लीग के रहनुमा है जमाल शाह, जो जनरल सेक्रेटरी भी है नून लीग के सूबाई, उनके दरमियान जो है कांटेदार मुकाबले का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन बड़ी तादाद में इस बार जो आज़ाद उम्मीदवार है जो किसी की जो हिमायत नहीं कर रहे, दस्तबरदार नहीं हो रहे, वो सियासी जमातों के उम्मीदवारों के लिए परेशान कुन है, जिन्हें जो है मनाने के लिए जो अमल है वो ताहाल जारी है। ठीक है अस्मा, अब हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से ज्वाइन करेंगे उस्मान खान। हमें उस्मान बताइएगा कि आप इस वक्त लाहौर के किस हल्के में मौजूद हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंतखाबी सामान की तरसील के अमल से मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा और उसको शफाफ और सिक्योर किस तरह बनाया जाएगा, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 119 और यहाँ पर अगर मैं आपको इंतखाबी सरगर्मियों का अहवाल बताऊँ तो वो भरपूर जोश व जज्बे के साथ जारी हैं। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं वो वोटर्स को राम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े नाम हैं जो इस दफ़ा मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ और इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं फ़ारूक शहजाद, और इसके अलावा जमात इस्लामी के जुल्फ़िकार अली, और इसी तरह TLP के मोहम्मद ज़हीर के दरमियान तगड़ा मुकाबला मतवक्को
तवक्को है। और इस हल्के के अंदर अगर हम इंतखाबी सरगर्मियों की बात करें तो जल्द से जुलूस निकाले जा रहे हैं, कॉर्नर्स मीटिंग का एहतमाम किया गया है, रैलियां निकाली जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब साफ और शफाफ तरीके से पोलिंग कराने के लिए इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। आरओज़ को ड्यूटीज़ दे दी गई हैं। तकरीबन 338 पोलिंग स्टेशन इस हल्के के अंदर कायम किए गए हैं और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 5,20,000 से ज़ायद बताई गई है। और यहाँ पर इस हल्के के अंदर जब 2018 का इंतखाब हुआ था तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक कामयाब करार पाए थे और इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा हैं अब्दुल अलीम खान वो यहाँ से PP 149 की सीट से इलेक्शन लड़े और इसी तरह ख्वाजा इमरान नज़ीर PP 150 से मद्दे मुकाबिल होंगे और मरियम नवाज़ NA 119 से इस हल्के से इलेक्शन लड़ी हैं। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है यहाँ पर हल्के के अंदर काफ़ी अपने अरूज पर है और वोटर्स को राम करने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। कॉर्नर्स मीटिंग हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जो 2 रोज़ रह गए उसके अंदर भी भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ठीक है, मुल्क भर में रैली जलसे और जुलूसों का